रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और आज हम सवाल तलाश रहे हैं कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। जगह खाली है, आधा 50% जगह खाली है, उसको फुलफिल करे तो बहुत लोग उसमें इंगेज हो सकता है। उसके अलावा लोगों को अपना व्यवसाय करने के लिए पुशअप करे, उसको खड़ा करने के लिए साधन मुहैया करावे। सरकार की आमदनी के ऊपर निर्भर है। वो अपना तो वेतन भत्ता हर चीज़ बढ़ा लेता है, चौगुना कर लेता है, लेकिन जनता या कर्मचारी या छात्रों के लिए सरकार का जो है ना नीति ही गलत है। कोई उनका नीति ही नहीं है जनता के प्रति, छात्रों के प्रति, सरकार के कर्मचारी के प्रति। पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग, उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे। बाकी लोगों को क्योंकि न फीस वहाँ उतना दे सकेंगे और जो सरकारी स्कूल था वो बंद ही हो जाएगा, तो फिर कहीं पढ़े नहीं। अब पढ़े इसलिए नहीं कि ताकि जब पढ़ जाएगा तो उसको तर्क करने की क्षमता विकसित करेगा और तो हमसे सवाल पूछेगा, और सरकार नहीं चाहती है। बिहार में क्या पूरे देश के रोजगार की स्थिति खराब है। आज सेंट्रल सरकार हो या बिहार सरकार, सभी पूंजीपति का सरकार है। मजदूर और जो अनएम्प्लॉय है उसको देखने वाला कोई नहीं है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और आज हम सवाल तलाश रहे हैं कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। जनता खुलकर बोल रही है, लोगों का कहना है कि सरकारें गंभीर नहीं है। बिहार में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है, यहाँ पर शिक्षा का राजनीतिकरण हो चुका है। जो सरकारी नौकरियों की बहालियाँ आती हैं उसमें प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। चुनावी सभाओं में जो भी सत्ता में लोग आते हैं रोजगार की बात करते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं लोग, लेकिन जो लोग पहले से रोजगार में हैं उन्हें कोई भी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। नियोजित लोगों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। बिहार में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर वर्षों से लोग आंदोलनरत हैं। अब यह देखना दिगर होगा कि रोजगार की सवाल पर जनता तो बोल रही है, पर सरकार कब बोलेगी। रोजगार तो दो तरह का है, एक सरकारी है, सरकारी रोजगार है तो, और दूसरा है प्राइवेट। तो सरकारी रोजगार में सरकार जो है जितने पद हैं सबको भरे तो रोजगार मिल सकता है। सरकार में अभी बहुत सा जगह खाली है, आधा 50% जगह खाली है, उसको फुलफिल करे तो बहुत लोग उसमें इंगेज हो सकता है। उसके अलावा लोगों को अपना व्यवसाय करने के लिए पुशअप करे, उसको खड़ा करने के लिए साधन मुहैया करावे, तो उससे भी लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और जो है छोटे छोटे कंपनियां यहाँ पर खोलवावे पूंजीपतियों से ऐसे करके, तो उनको सुविधा दें यहाँ खोलने के लिए, तो उसमें भी लोगों का नियोजन हो सकता है। बिहार में कैसे रोजगार मिलेगा, ये तो सरकार की आमदनी के ऊपर निर्भर है। वो अपना तो वेतन भत्ता हर चीज़ बढ़ा लेता है, चौगुना कर लेता है, लेकिन जनता या कर्मचारी या छात्रों के लिए सरकार का जो है ना नीति ही गलत है। कोई उनका नीति ही नहीं है जनता के प्रति, छात्रों के प्रति, सरकार के कर्मचारी के प्रति। सिर्फ अपना उद्देश्य है कि अपनी कुर्सी बचा के रखना है और अपना कुर्सी पर बैठे रहना है, बस यही उनका उद्देश्य है। अब कोई क्या कहते छात्रों के लिए किसी प्रकार का व्यवस्था करिए नहीं रहा है और न सोच रहा है। खास करके शिक्षा विभाग तो और चौपट हो गया है। जो भी कुछ जानकारी होती है शिक्षा ग्रहण करता वो धीरे धीरे और चौपट होते जा रहा है। रोजगार तो सबसे ज़्यादा संभावना है, यहाँ शुरुआत होगा कि शिक्षा होगी, शिक्षित लोग होंगे, क्वालिटी की शिक्षा मिले, जो कि सरकार का प्लानिंग है कि क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिले ना, यही है। और जितने प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में जो लोग जाते थे हाई स्कूल में ही, उनको बंद किया जा रहा है आए दिन, है ना, ताकि
प्राइवेट स्कूल को प्रोत्साहन मिले, है ना। और इसी स्थिति में जो पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग, उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, बाकी लोगों को चूँकि न फीस वहाँ उतना दे सकेंगे और जो सरकारी स्कूल था वो बंद ही हो जाएगा, तो फिर वो कहीं पढ़े नहीं। अब पढ़े इसलिए नहीं कि ताकि जब पढ़ जाएगा तो उसको तर्क करने की क्षमता विकसित होगी और तो हमसे सवाल पूछेगा, और सरकार नहीं आपको चाहती नहीं है। लगता है जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें एक बॉन्ड भरवाया जाए कि उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ें? बॉन्ड तो छोड़िए, सबसे बड़ा बॉन्ड तो ये भागवत गीता का शपथ लेकर के कोर्ट में लोग कहते हैं, या के को सही बोलते हैं। बॉन्ड से क्या होना है? बॉन्ड तो संसद में भी लोग कहते हैं कि हम जो भी संविधान है उसका शपथ लेके कहते हैं कि हम जो है जो संविधान के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन करते कहाँ? अमल करने की बात है। हम लोग की नैतिक स्तर गिरती जा रही है। शिक्षा, हम कितना विद्वान हो गए, MP MLA हो गए, उससे मतलब नहीं है। आपका नैतिक स्तर क्या है? इस समय के साथ साथ जो है हम लोग के नैतिक पतन होते जा रही है। इसके कारण जो है बहुत सारी समस्याएं समाज में हो रही है। रोजगार के लिए आप सोचिएगा तब ना, उस पर पहल कीजिएगा तब ना, कैसे कैसे रोजगार क्रिएट हो, कैसे काम करें, कैसे हम रोजगार को आगे बढ़ाएं, वो सोचेंगे तब ना। उस पर तो विचार हो नहीं रहा है, केवल ऊपर हवा में बात हो रही है। इसी चलते रोजगार नहीं सृजन हो पा रहा है। बिहार में नियोजित लोग हैं, उनको भी वेतन नहीं मिल पा रहा है, इस पर क्या करें? नहीं, वेतन तो मिल ही जा रहा है, करीब करीब समय पर मिल जाता है, वेतन में दिक्कत नहीं हो रही है। शिक्षकों का मुद्दा है, बहालियां नहीं हो रही हैं, BPSC में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, कितनी निराशा है बिहार में? लेकिन प्रश्न पत्र लीक करने वाले कौन लोग हैं? जो वहाँ हैं वही लोग लीक कर रहे हैं ना। उस पर तो सरकार सोचेगी, सरकार सोचना भी चाहिए, कारण कि लोग मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, गार्जियन लोग पैसे लगा रहे हैं, तो उनको ना सोचना चाहिए कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, अच्छे लड़के लोग आए, जॉब में आए, अच्छे सर्विस में आए, ताकि जनता को सेवा कर सकें। बिहार में क्या पूरे देश के रोजगार की स्थिति खराब है। आज सेंट्रल सरकार हो या बिहार सरकार, सभी पूंजीपति का सरकार है, मजदूर और जो अनएम्प्लॉय है उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ अंदानी अंबानी का सरकार हो गया है, दूसरा किसी को गरीब आदमी को देखने वाला बिहार में मजदूर का कोई नहीं है। बिहार में जो सरकारी बहालियां होती हैं उसमें प्रश्न पत्र लीक होता है, कितना दुख होता है? प्रश्न पत्र तो हो ही तो बहुत तकलीफ की बात है, प्रश्न पत्र लीक न होना। इसके इतने मेधावी छात्र हैं जो मेहनत करके पढ़ते हैं और उनका भी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उससे कठिनाई होता है। लेकिन यह सरकार बिल्कुल गरीब विरोधी सरकार है, केंद्र का सरकार हो या बिहार सरकार हो। आपको लगता है जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था चुनावी सभाओं में 20 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक पूरा नहीं हुआ? न, तेजस्वी यादव तो बोला था 20 लाख बोला था, लेकिन केंद्र सरकार बोला था 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, लेकिन आज तक वो 8 साल बीत गया, लेकिन एक आदमी को भी रोजगार नहीं दे सका है। कैसे रोजगार मिलेगा? आप लोग सरकारी कर्मचारी रहे हैं, रोजगार तो सब पूंजी लेकर अदानी अंबानी दुनिया को दे रहा है, पूंजीपति को दे रहा है, पर यहाँ गरीब का पैसा कहाँ मिल रहा है।